नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने दूसरे वीडियो को जहां ख़त्म किया दूसरे चैनल वाले को, वो यहाँ से किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के मामले में पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है, बल्कि कहें कि वो कुल्हाड़ी पे कूद पड़ा है। अमेरिका के हाथ में इससे कुछ नहीं आया है। मादुरो की गिरफ्तारी से ना तो वहाँ रिजीम चेंज हुआ, ना कुछ बदला। जैसा वेनेजुएला था वैसे ही खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका का सिंहासन कांप गया है, हिल नहीं गया, कांप गया है। अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया में उसका जो दबदबा है, उसकी जो ताकत है, उससे सब डरते थे, अब वो सब लोग उसे आंख दिखाएंगे। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये दशा हो गई है। हालत ये है कि चीन की प्रतिक्रिया पहली बार खतरनाक तरीके से आई है। जो अमेरिका अपनी एक इमेज बना के रखता था कि वो नियम लागू कर पाता है, नियमों का संरक्षक है, डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में उसकी इमेज हो गई कि ये नियम तोड़ने वाला है। हुआ क्या? चीन का बयान आया है, यूएस कैनॉट एक्ट एज अ वर्ल्ड जज, दुनिया का जज नहीं बन सकता। और ये सामान्य राजनयिक असहमति नहीं है, ये सीधी चुनौती है। और ये अमेरिका की जो लेजिटिमेसी थी, जो उसने अपनी एक इज्जत सी बना ली थी कि भाई ये फैसला कराएंगे सरपंच, तो ये जो है वो अलगू चौधरी जुम्मन शेख की तरह न्याय बिगाड़ के डर से न्याय की बात करेंगे, मतलब नहीं, बंद नहीं करेंगे, कर जो भी है। और ये सीधे सीधे एक चीन की तरफ से शुरुआत हो रही है। आज आप अखबार देखेंगे, सारी खबरें ऐसी हैं, और वो ये कह रहा है कि भाई साहब ना, अब तुम बहुत हो गया। इंडियन स्टेटमेंट जो है वो नरम, अस्पष्ट सा रुख, घरेली राजनीति के दबाव के घेरे में है। मोदी जी दुनिया में कुछ भी हो जाए, वोट से ना आगे सोचते ना पीछे सोचते, इस बार तो डरे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो गया, वो मुझे खुश करता रहता है। मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की, क्या किया था भगवान जाने। खैर, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल क्या इमरजेंसी सेशन यानी आपात बैठक बुलाने की बात अमेरिका को एक नई चुनौती है, क्योंकि इतने सारे देश एक साथ जब ये कह रहे हो कि संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी बैठक बुलाओ, ये वो संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके एजेंडे अमेरिका तय किया करता था। आज अमेरिका को चुनौती देने के लिए उसकी बैठक हो रही है। और ये मादुरो को जो कैप्चर किया है, ये ट्रिगर है, और इससे पूरी दुनिया में लोगों को समझ में आ गया है कहानी क्या हो रही है। गार्जियन, बीबीसी, अल जजीरा जैसी संस्थाएं इस पे सवाल उठा रही हैं। ये पश्चिमी मीडिया है, वो ये कह रहा है कि प्लानिंग महीनों वर्ष पहले से चल रही थी। ये स्नैचिंग है, ये न्यूयॉर्क कोर्ट में उसके एरियल फुटेज दिखाए गए हैं, और ये बताया गया है कि ये कानूनी गिरफ्तारी नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं कि ये ड्रग्स करता था उसको हम गिरफ्तार करके लाए हैं, बल्कि ये खुफिया सैन्य ऑपरेशन है जिसकी इजाज़त अमेरिका का संविधान और कानून नहीं देता है। अगली हेडलाइन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को धमकी दे दी है कि ग्रीनलैंड को तो हम अमेरिका में मिलाएंगे ही मिलाएंगे। ये इलाका अमेरिका के पिताजी का नहीं है, लेकिन उनका टेंशन ये है कि वेनेजुएला के बाद में अब अगर, जैसे मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ, किसी को जब गुंडे चाकू मार देते हैं तो, और फिर उनको लगता कोई मुझे पकड़ ना ले, खबरदार दूर रहना, मुझे चाकू मार दूंगा वरना दूर रहना, ऐसे बोलते हैं ना। अमेरिका की वही हालत है। मादुरो के बाद इसको लग रहा है सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो ग्रीनलैंड को धमका रहा है, कोलंबिया को चेतावनी दे रहा है। उस कोलंबिया को जो पहले से ही वहाँ का पूरा रिजीम प्रो अमेरिका है, अमेरिका के तरीके से चलता है सब कुछ, उसको धमका रहा है। कह रहा क्यूबा का गिरना तय हो गया है। अरे तुम्हारे पुरखे नहीं गिरा पाए उसको, क्यों गिरना तय हो गया? वो पेट्रोल मिलता था जी उसको फ्री में वेनेजुएला से, तो क्या बंद हो जाएगा? वेनेजुएला में क्या रिजीम चेंज हो गया क्या? वेनेजुएला को डॉक्टर नहीं चाहिए क्यूबा के? तो ये एक अपने आप में दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से सारी दुनिया को धमका रहे हैं। वो कह रहा है नॉर्थ कोरिया तो वो तो किम जोंग उन तो अल्टीमेट आदमी धरती का, उसने बढ़िया मिसाइल टेस्ट कर दिए, तगड़े वाले, एकदम इंटरकॉन्टिनेंटल वाले। बोले ये ऐसा कर रहा है, कल को मेरे साथ भी कर सकता है मिसाइल टेस्ट। अब पता है क्या हो रहा है? उत्तर कोरिया कर रहा है मिसाइल टेस्ट, तो क्या होता है? दक्षिण कोरिया किसके पास भागता है? अमेरिका के पास भागता है। यही होता है ना। वो चीन के पास गया है, उसके राष्ट्रपति चीन के पास जा रहे हैं मिलने के लिए कि साहब जो है वो उत्तर कोरिया के समझा के कुछ सेटिंग करा दो, हम शांति से रहना चाहते हैं। यानी दक्षिण कोरिया में अमेरिका की पिट्ठू सरकार गिर गई है पिछले दिनों, आपको पता है। उनका राष्ट्रपति तानाशाही कायम करने के चक्कर में गिरफ्तार हो गया जेल में। बहरहाल ये एक खतरनाक पैटर्न है जिसमें इतने सारे लोग अमेरिका की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, और अमेरिका ये बताने के लिए कि वो दबंग है
छोटे छोटे देशों को धमका रहा है। हिम्मत है तो मैक्सिको को धमकी दे के दिखा। फेंटानिल का जो मूल पदार्थ है वो तो चीन में बनता है, उसके लिए चीन से कह रहा है समझौता कर लो, समझौता कर लो। मैक्सिको में फेंटानिल तैयार होती है, रोक के दिखा, बंद करके दिखा, नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका में पब्लिक पकड़ पकड़ के चौराहे पे मारेगी। तेल, सत्ता और कॉरपोरेट का जो त्रिकोण है ये भी एक्सपोज हो गया है। नैरेटिव चल गया, लोगों को पता चल गया कि ये सब कुछ हुआ है तेल के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि बिजनेस हेडलाइंस भी लगातार कह रही है, पूरे मीडिया का निचोड़ है एक दिन के, कि लगातार कह रही हैं कि एक्सॉन मोबाइल और शेवरॉन का स्टॉक ऊपर जा रहा है, शेयर बढ़ गए तेल कंपनियों के अमेरिका की। अगर तेल मकसद नहीं था तो बिजनेस से ये खबर क्यों? ट्रम्प वांट वेनेजुएलास ऑयल, ये लोगों के दिमाग में आ गया है। ऑयल प्राइस रिएक्ट, ये भी आ गया है। यानी ये ड्रग के खिलाफ जंग नहीं थी भाई, तेल कब्जाने का तरीका था। ये एक्सपोज हो गया, साबित हो गया है। और इसी के साथ अमेरिका की एक चोटे वाली जो इमेज है, दबंग वाली इमेज है, लुटेरे वाली है, जो सब्जी मंडी में जाता है और उठा के अमरूद खाने लगता है, जिसको रोक सकता है रोक लो, वो क्लियर हो गई है। अल पेज, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार डबल स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। सोचिए ये कुल्हाड़ी पे कूदा कि नहीं कूदा, जिसने अपनी साख, अपनी इज्जत, अपना रुतबा सब कुछ एक गलती से गंवा दिया। आप सोचिए कि नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट कर रहा है, दक्षिण कोरिया चीन के पास जा रहा है, और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन किसके पास? चीन के पास। आप फुल रिस्टोरेशन ऑफ टाइज इन 2026 करना चाहता है दक्षिण कोरिया चीन के साथ मिलके। दक्षिण कोरिया अगर चीन की मदद लेता है, उत्तर कोरिया से उसके संबंध अच्छे होते हैं, तो ये एक नया सरदर्द है, क्योंकि उत्तर कोरिया को संभालने के लिए दक्षिण कोरिया में अपनी पिट्ठू सरकार बिठा के रखता था अमेरिका। ये पूरे हालात एक ऐसी तस्वीर दे रहे हैं, और ये सारे के सारे संकेत साफ साफ बता रहे हैं कि ट्रम्प के खिलाफ भैया खुल के आ गए हैं लोग। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्पेशल मीटिंग बुलाना, इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें सारे देश इस मसले को उठाने को तैयार। कोई अमेरिका से नहीं डर रहा है, एक आदमी को छोड़ के, अपना ही है बंदा, वो डर रहा है, उनको खुश करने की कोशिश करता है। ट्रम्प भी बोल रहा है, खैर जो भी है, उसी के बयान जो है लिपटे चुपटे आ रहे हैं। इवन ब्रिटेन खुल के समर्थन नहीं कर पाया अभी तक ट्रम्प का। तो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में मसला जाए, उसके खिलाफ जो सबको चौधरी बनता था, गांव में सबका न्याय कराता था, ये बोलता था भैया मैं आऊँगा, मेरे पास आओगे, मैं चिंता मत करो, मैं किसी का गलत नहीं होने दूंगा। और वो दुनिया भर का, उसने अपने आप को दुनिया का चौधरी बनाया हुआ था, अब वो दुनिया का गुंडा बन गया। और जो गुंडा लोग उसको कहते थे ना, उनको गुंडा कहने का मौका मिल गया, उसकी गुंडागर्दी एक्सपोज हो गई। तो जितनी तरफ से आप देखोगे, सारी हेडलाइंस, पूरा मीडिया एक बात कह रहा है, और वो है थू थू थू। अब ट्रंप ने मेरे पुराने वीडियोस पे जाएं, गोरबाचेव वाले पे, जितना अमेरिका को 10 साल में नुकसान नहीं होता, जितनी पकड़ अमेरिका की 10 साल में ढीली नहीं होती, इस बंदे ने एक झटके में कर दिए। नमस्कार, जय हिंद।